सभी साथियों को जय श्री राम। मेरा नाम समीर और मैं डिस्ट्रिक्ट झज्जर गांव बेरी से बिलोंग करता हूं और मैं अपनी मम्मी के साथ मिलकर इस आरसीएम बिजनेस को पिछले 1 साल से सीख रहा हूं और हमें इस आरसीएम बिजनेस को सीखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है आरसीएम प्लांट। तो आइए जानते हैं। हमारे देश में पहले बेहतर इंडस्ट्री थी। 73वां स्थान मिल गया डीएसआई को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे सोना इंडस्ट्री, चांदी इंडस्ट्री, खेल इंडस्ट्री। अब भारत में कोई भी इंडस्ट्री बनती है तो उसकी सारी जवाबदारी भारत सरकार की होती है। ठीक है, ये बात तो होगी इंडस्ट्री की। अब जानते हैं हम काम करते हैं, काम किस लिए करते हैं? सीधी सी बात है, पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? ओबियसली खर्च करने के लिए। और खर्च क्या करते हैं? बाजारों में। और बाजार क्या होते हैं? जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बेचने वाले और खरीदने वाले मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बात तो होगी बाजार की। अब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, उसे पैदा होते सामान या कुछ चीज़ की ज़रूरत तो होती है, वो बन जाता है ग्राहक। अब ग्राहक सामान कहाँ से लाएगा? दुकानदार से। अब दुकानदार घर से नहीं बनाता, वो लाता है थोक विक्रेता के पास से। अब वो भी घर नहीं बनाता, वो लाता है सेंडर, जो बड़े थोक विक्रेता होते हैं वहां से। अब वो कंपनी से लाते हैं। पर कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए पेन बनाया, ये पेन को अगर ग्राहक को कैसे पता चले कि इस कंपनी ने ये पेन बनाया? उसके लिए करवाती है ऐड। और ऐड आपके हमारे जैसे आम लोग तो करते नहीं, वो करते हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियाँ। अब ये 1000-2000 की तो बात रही नहीं, ये आगे लाखों करोड़ों की बात। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति 40 साल काम करता है तो उसकी 20 साल की कमाई ये बीच के बिचौलिए खा जाती है, यानी उसके 50% कमाई ये बीच के बिचौलिए खा जाते हैं। फिर कंपनी ने एक तरीका सोचा कि कुछ कदम पर कंपनी चलेगी और कुछ कदम ग्राहक चलेगा। और यहाँ पे खोल दी पीयूसी, पब्लिक यूजर सेंटर। कि कंपनी ने कहा 5% तो वो अपना ट्रांसपोर्ट का रखेगी, बाकी का 45% अगर ग्राहक कंपनी के साथ मिलकर काम करता है तो उसे स्लेब के माध्यम से वो 45% वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कोई भी नई चीज़ आ गई, ये था नया तरीका जो हम खरीदारी करते थे। अब जो कोई भी नया तरीका आया तो उसका बहिष्कार होता है। कोई भी नई चीज़, जैसे पहले दिए थे, बिजली आई, उसका भी बहिष्कार हुआ था। बैलों से बैल ऊँट होते थे, उससे खेत जोते जाते थे। अब ट्रैक्टर आ गए। चूल्हों पर काम होता था, गैस आ गई। बही खातों पर काम होता था, कंप्यूटर आ गए। और आजकल तो मोबाइलों पे भी काम होता है। ठीक है, अब जानते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। नंबर 1, शुद्ध सामान मिलेगा। अब हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मुझे अच्छा खान पान मिले, तो इसमें गारंटीड 100% शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा, पक्का बिल। अब पक्का बिल होगा तो कोई भी मिलावट होने से बचेंगे। और पक्का बिल मिलेगा तो देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। और ये यहाँ पे तीसरा है 10 से 20% की हाथों हाथ छूट। अगर अगर आप कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपको हाथों हाथ 10 से 20% की छूट मिलेगी एमआरपी पे से। और चौथा, रॉयल्टी इनकम। अब रॉयल्टी इनकम क्या होती है? जैसे काम करा एक बार और पैसा है बार बार। तो हमारे देश में पहले 3 लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलती थी, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। अब चौथी मिलने लगी है नेटवर्कर को। वैसे तो ये 3 तो हम में से कोई बन नहीं सकता, तो हम नेटवर्कर बन सकते हैं। अब पहले जानते हैं रॉयल्टी इनकम को, जानते हैं नेटवर्कर को। टॉपिक हम बाद में उठाएंगे। जैसे किसी ने भी, गायक ने कोई गाना बनाया, अब गाना बनाया तो वो जितनी बार भी सुना जाएगा या जितनी बार भी किसी ऐप या किसी यूट्यूब वगैरह से डाउनलोड किया जाएगा तो उससे गायक के घर में पैसा जाएगा। वैसे ही जैसे जितनी बार भी वो सुना जाए उसके घर में पैसा जाएगा। ऐसे ही रॉयल्टी इनकम है, काम करा एक बार, पैसा है बार बार। अब नेटवर्कर क्या होता है? नेटवर्कर होता है अब एक व्यक्ति ने अपने नेट को मकड़ी के जाले की तरह फैला दिया। जैसे एक व्यक्ति ने 2 को ज्वाइन करा, 2 ने 4 को, 4 ने 8 को, ऐसे धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता जाएगा उसके वो कहते हैं कि उसका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, तो वो हो गया नेटवर्कर। और इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अब आरसीएम हमें क्या क्या देता है? आरसीएम देता है हमें पैसे। अब कोई भी चाहेगा कि कोई काम करेगा तो उसे मिलेंगे पैसे। दूसरा, टाइम, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप कितना ही टाइम काम करो, कितना ही नहीं करो। और तीसरी, इज्जत। अब हर कोई चाहेगा कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसे इज्जत मिले, तो इसमें आपको भरपूर इज्जत मिलेगी। अब ये ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है, इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आप कोई भी एक धंधा शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। आपको शुरुआत में सिर्फ 2000 का सामान मिलेगा, और वो भी जो आमतौर पर आपके रसोई में यूज़ होता है, जैसे मिर्च होगी, हल्दी होगी, जीरा हो गया, ऐसे। और नंबर 3, उधार। इसमें कोई भी उधार नहीं, पक्का बिल कटेगा टाइम टू टाइम आपके पास, सीधा फ़ोन पे।
और एक बहुत बड़ा फायदा है इसमें नॉमिनी, यानी अगर मान लीजिए आपने काम करा और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए आपको, तो आपका जो नॉमिनी होगा या आपने किसी को नॉमिनी बनाया है, तो ये बिजनेस न्यू वैसे के वैसे आपको ट्रांसफर हो जाएगा जिसको आपने नॉमिनी बनाया। ठीक है। अब जो हमारे देश में है ना, पूरी दुनिया में जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की जो कमाई है ना, वो है 13 लाख करोड़। बहुत ज़्यादा हो जाती है 13 लाख करोड़। और उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा है अमेरिका का, जिसकी कमाई है 3 लाख करोड़। और उसमें से भारत है ना, भारत की कमाई है 22,000 करोड़ रुपए। बहुत ही थोड़ी है। पर अब ये कुछ सालों में भारत ने इस इंडस्ट्री में डीएसआई मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतनी तरक्की करी है, ये 2025 तक जाते जाते ये 65,000 करोड़ का बिजनेस कर जाएगा, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। अब पूरी दुनिया को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड करा है, क्लास ए और क्लास बी। तो क्लास ए में जो लोग होते हैं वो 95% लोग होते हैं, ठीक है, और बी में होते हैं 5% लोग। जो क्लास ए के लोग हैं वो 95% होते हैं, जिसमें कि पैसा होता है सिर्फ और सिर्फ 5%। जो क्लास बी के लोग होते हैं ना, उसमें लोग होते हैं 5% और पैसा होता है 95%। ठीक है। जो क्लास ए के लोग होते हैं वो होते हैं सेल्फ वर्किंग, मतलब खुद से काम करना या खुद का कोई काम करना। और बी, जो क्लास बी है उसके लोग होते हैं वर्किंग विद सिस्टम, यानी जो सिस्टम है उसके साथ वर्क करना। अब क्लास ए के लोग होते हैं जैसे हाई एजुकेटेड, और क्लास बी के लोग होते हैं जो लो एजुकेटेड या कम पढ़े लिखे होते हैं वो। अब क्लास ए के लोग होते हैं सपने देखने वाले, ध्यान से सुनना। जो क्लास ए लोग के लोग होते हैं वो होते हैं सपने देखने वाले, और क्लास बी के लोग होते हैं सपने को पूरा करने वाले। वो सपने देखने में और सपना पूरा करने में बहुत फर्क होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद जय श्री। अगर आपको मेरे प्लान अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना।